गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ टू टीच पे। तो आज मैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा और अच्छी तरह से बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटे नहीं। और इससे संबंधित इसका मात्रक उत्तरक सब कुछ का बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आवेश। आवेश क्या है? आवेश क्या होता है, इससे क्या इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश देखिए, कोई भी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ से संबंधित, जैसे कोई भी पदार्थ में आवेश दीजिएगा तो उस पदार्थ में आवेश से संबंधित विद्युत या उससे संबंधित घटना को प्रदर्शित कर देता है। जैसे बल्ब में आवेश देते हैं तो वो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यही है आवेश का गुण। यानी किसी भी पदार्थ में आवेश देने पर उस पदार्थ से संबंधित विद्युत या उससे संबंधित घटना को प्रदर्शित करता है, उसी ही चार्ज कहते हैं। चार्ज यानी आवेश। चार्ज इसका इंग्लिश रूप है और हिंदी में इसे आवेश कहते हैं। तो लिखा देते हैं आवेश। किसी पदार्थ देखिए, आवेश का डिफिनेशन हो गया है। आप वीडियो को पुश करके आप इसका डिफिनेशन अपने कॉपी में फेयर कर सकते हैं। तो आवेश किसको कहता है? किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से संबंधित, जो उस पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित घटना को प्रदर्शित करता है, उसे ही आवेश कहा जाता है। तो आप आवेश के बारे में जान गए, आवेश का डिफिनेशन जान गए और आवेश से थोड़ी मोड़ी रिलेटेड संबंध भी जान गए। और आवेश एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि है। इसे प्रायः छोटी या बड़ी क्यू से भी सूचित करते हैं। बड़ी या छोटी क्यू से सूचित किया जाता है। तो देखिए, आवेश का डिफिनेशन में इसको भी लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें आवेश दीजिएगा तो उस पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित घटना जैसे क्या, उस पदार्थ में जैसे ही आवेश दीजिएगा उसमें घटना यानी बल्ब जलने लगेगा। तो जैसे पंखा में आवेश दीजिएगा तो पंखा चलने लगेगी। यही है घटना। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित घटना को प्रदर्शित करता है, उसे ही आवेश कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है। तो आवेश एक अदिश राशि होती है। राशि या अदिश होती है और इसे छोटी या बड़ी क्यू से सूचित किया जाता है। इंग्लिश में इसे छोटी या बड़ी क्यू से सूचित किया जाता है। जैसे और आवेश बराबर क्या होता है? आवेश या क्यू। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। यानी आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज। यानी पूर्णांक गुणज होता है
प्लस माइनस n, यानी ये पूर्णांक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का गुणज होता है, यानी आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज यानी प्लस माइनस गुणज। यानी ये जहाँ ई क्या है, यहाँ आवेश बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ ये ई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नहीं ये एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जहाँ एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और n बराबर n का मान होता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 0 होगा, फिर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इसी प्रकार प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, इसी प्रकार डॉट 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 चला जाएगा पूरा। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ये 0 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, प्लस माइनस 2 भी हो सकती है, प्लस माइनस 3 भी हो सकती है। और यहाँ पे जो ई है, ई इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ई का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, ये 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, कूलाम। अब आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय भी होता है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है, विद्युत धारा गुना समय, यानी विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है और समय को T से, I गुना T, यानी I/T। और देखिए यहाँ आवेश का SI मात्रक, इसका SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है दोस्तों, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, ये इसका SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। और इसे कूलाम को इसे प्रायः C से सूचित किया जाता है, यानी आवेश का SI मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है, कूलाम, और इसे C से सूचित किया जाता है, यानी आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, इसे C से सूचित किया जाता है। और इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमियम सूत्र, जिसे बीमा भी कहा जाता है, बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र निकालने के लिए आपको आवेश बराबर देखनी होगी। आवेश बराबर होते हैं, आवेश
आवेश का विमा निकालने के लिए आवेश का मान, आवेश बराबर क्या होता है उसको लिखना होगा। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा को I से और समय को T से सूचित किया जाता है, यानी IT। I और T। और इसका बीमा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे I का मात्रक होता है I का होता है A, जिसे एम्पियर कहते हैं, और T टाइम का T होता है, यानी आवेश का विमीय सूत्र AT होता है। यह इसे IT भी कहते हैं, IT, इसे IT भी कहते हैं। कि किसी एग्जाम में पूछी जाएगी आवेश का विमीय सूत्र क्या है, तो AT भी हो सकता है या IT भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप आवेश के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आगे आने वाला वीडियो है उसका कूलाम का नियम यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। उसको आप देखना मत भूलिएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जो कि आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो।